हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत की नदियां और उनसे संबंधित प्रश्न उत्तर। तो दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होती हैं उनमें इन टॉपिकों से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न उत्तर देखने से पहले पहले हम लोग देख लेते हैं भारत की प्रमुख नदियां और उसकी लंबाई किलोमीटर में है दोस्तों। तो टेबल में एक साइड है नदियां और एक साइड है लंबाई, तो लंबाई किलोमीटर में होगी। ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, सिंधु 2880 किलोमीटर, गंगा 2525 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर, सतलज 1440 किलोमीटर, कृष्णा 1401 किलोमीटर, यमुना 1375 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, घाघरा 1080 किलोमीटर, चंबल 965 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर, कावेरी 800 किलोमीटर, सोन 780 किलोमीटर, कोसी 730 किलोमीटर, झेलम 724 किलोमीटर, ताप्ती या तापी 724 किलोमीटर, रावी 725 किलोमीटर, व्यास 470 किलोमीटर। तुंगभद्रा नदी 331 किलोमीटर, रामगंगा 696 किलोमीटर, शारदा 602 किलोमीटर, पेन्नार 597 किलोमीटर, माही 585 किलोमीटर, इंद्रावती 513 किलोमीटर और बेतवा 480 किलोमीटर। दोस्तों, इसी के साथ जितना भी नदी था और इसकी लंबाई था देख लिया हम लोगों ने। अब इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न होंगे चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी गंगा है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जानी जाती है। भारत में किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो किस नदी पर है? वो है गंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो गंगोत्री उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो मानसरोवर झील। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाला नदी कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसे विनाशक नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो कोसी नदी को विनाशक नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी बंगाल का शोक के नाम से कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो कोसी नदी। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को जैविक मरुस्थल का कहा जाता है? तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। भारत की लवन नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो लूनी नदी भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है। चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो जनापाव पहाड़ी चंबल नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी जवार नद मुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ी से।
अगला क्वेश्चन है भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमुख। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती। ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो त्रयंबक गांव। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, तो वह कौन नदी है? वह गोदावरी नदी है। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन है माही नदी मध्य प्रदेश से निकल कर कहाँ गिरती है? तो खंभा तकी खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कैलाश पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को। किसके समीप कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है? तो महाबालेश्वर के समीप। अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है? तो नर्मदा। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। अगला क्वेश्चन है लूनी नदी कहाँ से लूनी नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो कच्छ का रण में। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में रहता है? तो मध्य प्रदेश में रहता है। अगला क्वेश्चन है कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनती है? तो देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन दोस्तों सरदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मिल महिम नद में, मिल महिम नद में। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो हुगली नदी। और आज का अंत प्रश्न है तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में करती है। दोस्तों अगले वीडियो में हम बता देंगे आपको कि कौन सा नदी कहाँ से निकलती है और उससे संबंधित प्रश्नों को भी देख लेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए वीडियो को और कमेंट भी कर दिए ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।